हेलो दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली 1,000 रुपये महीने का मिनिमम पेंशन बढ़कर 250 हो सकती है। जो कोई भी कम से कम 10 साल की लगातार नौकरी पूरी करके 58 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, वो ईपीएस के तहत नियमित पेंशन के हकदार हो जाता है। अगर सदस्य बीच में नौकरी छोड़ दे तो वो क्या अपनी जमा हुई पेंशन निकाल सकता है या फिर कम रकम वाले पेंशन चुन सकता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को लॉन्च किया था। ये स्कीम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है। ईपीएफओ इसका मैनेजमेंट करता है और गारंटी देता है। 58 साल की उम्र पहुंचने पर कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। इस स्कीम के फायदे पुराने और नए दोनों मेंबर्स को मिल सकते हैं। भले ही आप एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितना भी कंट्रीब्यूट करें, भारत सरकार ने न्यूनतम पेंशन की एक फिक्स्ड रेंज तय की हुई है। कर्मचारियों को ये अमाउंट मिल जाता है। पेंशन का फिक्स्ड फार्मूला कैलकुलेट होती है पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस माइनस 70। पेंशनेबल सैलरी मतलब आखिरी 60 महीनों में सर्विस के औसत बेसिक सैलरी प्लस डीए। पेंशनेबल सैलरी की मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपये, मतलब अगर किसी मेंबर ने 35 साल सर्विस की है तो उसे लगभग 7,500 रुपये पर महीने। मीटिंग में न्यूनतम पेंशन संशोधन के अलावा ईपीएफओ 3.0 जैसे डिजिटल रिफॉर्म्स पर चर्चा होगी। इसके मुख्य फीचर्स में एटीएम से सीधे पीएफ विड्रॉल, यूपीआई से तुरंत पैसे निकालना और क्लेम सेटलमेंट को तेज करना शामिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।